ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम सलाम जेके में। और सलाम जेके प्रोग्राम में जहां हम लद्दाख की बात करेंगे उससे पहले हम आपको ये भी बता देंगे कि कुछ न्यूज़ें आप तक पहुंचाने के बाद हम बराह रास्त लोगों से भी बात करेंगे और लोगों की बात सुनेंगे, उनके मसाइल सुनेंगे। इंतज़ामिया तक उन मसाइल को पहुंचाने की भरपूर कोशिश होगी। लेकिन प्रोग्राम में आप बात करेंगे हम लद्दाख खत्े की, और लद्दाख की अगर हम बात करेंगे, जब मरकज़ी सरकार का फ़ैसला 5 अगस्त 2019 को आया तो लद्दाख को एक अलग यूटी का दर्जा दिया गया। उसके बाद मरकज़ी सरकार की जानिब से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से लद्दाख खत्े को आगे ले जाया जाएगा। अगर हम सयाहत की बात करेंगे तो सयाहती एतबार से भी बहुत सारी कोशिशें मरकज़ी सरकार की जानिब से की जा रही है। और इस बीच एक बार फिर मरकज़ी सरकार ने क्या कुछ और वज़ीर दिफा ने क्या कुछ कहा सयाहत को लेकर, ज़रा ये भी आप सुन लीजिए। सयाहत को फ़रोग देने के लिए अब सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। वज़ारत दिफा ने इस चीज़ पर साफ किया है कि आने वाले दिनों में सियाचिन ग्लेशियर को भी खोला जा सकता है, और ग्लेशियर को खोलने के साथ ही यहाँ पर न सिर्फ लद्दाख के, जम्मू कश्मीर के, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में, बल्कि एडवेंचरस टूरिज़्म में यूरोप, अमरीका, अफ्रीका और अरब ममालिक से आने वाले सयाह जो दिलचस्पी रखते हैं वो तमाम लोग आ सकेंगे, और इससे इंटरनेशनल टूरिज़्म को भी एक फ़रोग मिलेगा। बड़ी बात, जहाँ पर एक वफद जो कि वज़ारत दिफा से मिला और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की, जहां पर लद्दाख के एमपी और भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी यूनिट के लद्दाख के सदर सेरिंग जामयांग नमग्याल और उनके साथ साथ लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के LAHDC के CEC चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी गेल्सन और बाकी लोग भी, कई लद्दाख से जो सीनियर लीडर्स थे इस वफद का हिस्सा थे, जिनने मुलाकात की है और मुख्तलिफ मामलात को लेकर एक लंबी फहरिस्त वज़ारत दिफा को सौंपी है। लेकिन सियाचिन ग्लेशियर को खोलने के हवाले से जहां पर वज़ीर दिफा ने यकीन दहानी कराई है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द कोशिश की जाएगी। अभी तक तैयारियां चल रही हैं, लेकिन हाईएस्ट बैटल फील्ड, सबसे बड़ा और सबसे ऊंची सतह पर, समुद्री सतह से आप देखेंगे तो इसे मैदान जंग माना जाता है, और इसको सयाहत के लिए खोला जा सकता है, या फिर एडवेंचरस टूरिज़्म जो पहाड़ी इलाकों के अंदर जाना चाहते हैं वो यहाँ पर जाएंगे। लेकिन कोविड पेंडेमिक की वजह से पिछले साल से आपको याद होगा कि इस खत्े को भी बंद रखा गया था, और जो कशीदगी जून 15 और 16 से भारत और चीन के दरमियान शुरू हुई, उस वजह से भी इस इलाके को बंद किया गया था। लद्दाख का डेलीगेशन सियाचिन ग्लेशियर को बहुत जल्द फंक्शनल बनाया जाए टूरिस्ट के लिए। और दूसरी बात, यहाँ पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जब लोग आएंगे तो उन सभी के लिए यहाँ सहूलियात क्या रखी गई हैं, इस बात पर सरकार को गौर करना चाहिए। ये सरकार के नोटिस में कल के वफद ने बात लाई है। इसके अलावा डेलीगेशन में जहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर के अलावा LOC के करीब रहने वाले जो नोमैड्स हैं, वो बकरवाल लोग या बाकी लोग जिनका इस इलाके के अंदर मकामी सतह पर जो रहन सहन है, जो गुजर बसर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ माल मवेशी पर होता है, या चरवाहे इस इलाके के अंदर हैं, उन सभी के तहफ़्फ़ुज़ को कैसे यकीनी बनाया जाए। और उन इलाकों को जिनको भारत और चीन के दरमियान जब तातुल शुरू हुआ था, कशीदगी शुरू हुई थी, तो उस वक्त कई इलाकों के अंदर पाबंदियाँ आयद कर दी गई थी कि सरहदी इलाकों के अंदर वो नहीं जा सकते, या करीबी हिस्सों के अंदर जहाँ पर वायर है या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर जिसे मार्क किया जाता है, या बॉर्डर के तौर पर इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे तस्वुर किया जाता है, उन करीबी हिस्सों में वो माल मवेशी को लेकर नहीं जा सकते थे, तो लोगों की जिंदगियों पर असर पड़ा था। उन इलाकों को खोला जाए, इसके लिए मुतालबा किया गया है वफद की तरफ से। इसके अलावा जो आखिरी बात डेलीगेशन की तरफ से कही गई है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट नुब्रा, जहां पर उड़ान स्कीम के तहत नुब्रा के मकाम पर, नुब्रा वैली वो जो दुनिया की खूबसूरत और बुलंद तरीन वैलियों में से एक मानी जाती है, इस वादी के अंदर जो एयरपोर्ट बनाने के सरकार का मंसूबा था उस पर फौरी तौर काम शुरू किया जाए, बल्कि एक पूरा जो कंस्ट्रक्शन का काम है मुकम्मल करके इस इलाके को तिजारती तौर पर भी सबसे ऊपर लाया जाए, उस फहरिस्त में भी टॉप ऑफ द लिस्ट लाया जाए। इसके अलावा दूसरी तरफ जब ये डिमांड्स रखी गई हैं, CEC की तरफ से ताशी गेल्सन थे, उनके साथ साथ वज़ीर दिफा से मुलाकात करने मेंबर पार्लियामेंट पहुंचे थे, तो अब यकीन दहानी कराई गई है कि इन तमाम मामलात पर सरकार वज़ारत दिफा बिलखुसूस संजीदगी से कार्रवाई करेगी। चलिए, लद्दाख की हो रही थी बात, और लद्दाख के अंदर सयाहत को बढ़ावा देने के हवाले से जहां वफद पार्लियामेंट मेंबर की क़यादत में वज़ीर दिफा से मिला, तो वज़ीर दिफा ने यकीन दहानी कराई कि मरकज़ी सरकार हर मुमकिन कदम उठाने जा रही है। लेकिन इस बीच जहां हम पाक भारत रिश्तों की बात कर रहे थे, तो वहीं पर अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह की बात करेंगे तो कल श्रीनगर में एक तकरीब के बाद ज़रा इब्लाग से बात करते हुए उन्होंने जो बातें कही उनसे साफ जाहिर हो रहा है कि LOC पर अभी शांति देखने को मिल रही है। सरहदी दरअंदाजी सिफर हुई है, 100% हालात 24 फरवरी के बाद वो बताते हैं कि तकरीबन ठीक हैं। मफाहमत के बाद LOC पर कोई भी खिलाफ वर्जी नहीं हुई है, दिलबाग सिंह का बड़ा बयान। मगर इन सब के बीच में नार्को टेररिज्म
और असले की जो सरहद पार से भेजने की कोशिश है उस पर फिर उन्होंने एक बार फिर मोहर लगाई कि कोशिशें अब भी जारी हैं, खतरा टला नहीं है, एहतियात बरतने की जरूरत है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुश्तरका कार्रवाइयां अंजाम देकर इस वक्त अलर्ट पर हैं, मगर जो मफाहमत 24 फरवरी को डीजीएमओ लेवल पर हुई थी, डीजीएमओ स्तर की जो बातचीत हुई थी, उस बातचीत ने इस तरह के नताइज एलओसी से लेकर शहर के अंदरूनी तक हिस्से तक किए हैं। सरहद पर फिलहाल भारी मिकदार में जो असला है वो लाने की कोशिशें तो सरहद पार से हैं, मगर हालात काफ़ी हद तक बेहतर हुए और जाहिर सी बात है दरअंदाजी अगर सिफर हुई है, गोलाबारी अगर सिफर हुई है, रुकी है, तो तकरीबन 15 से 20 वर्षों के दौरान ये सबसे बड़े इस वक्त जो खासतौर से राहत भरे लम्हात सरहदी इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों के लिए है। चलिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह का बयान, और जहां उन्होंने कहा कि जब से पाकिस्तान और भारत के बीच जंग बंदी मुआहदा हुआ तो उसके बाद सरहदों पर शांति देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच उन्होंने कुछ बातें कही नार्को टेररिज्म के हवाले से, जहां उन्होंने कहा कि इस पर काबू पाने के लिए एक मनसूबा बंद तरीके से कार्रवाई की जा रही है। क्राइम ब्रांच के अंदर एक अलग शाख को कायम किया गया है ताकि इस चीज़ पर काबू पाया जा सके। वहीं पर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन अमान कायम हो। इस बीच अगर हम बात करेंगे पुलिस सरबराह के बयान की, तो इसके साथ साथ वादी के दूसरे मामलात भी हैं जिन पे हम बात करेंगे। अगर हम जम्मू कश्मीर बैंक की बात करें तो जम्मू कश्मीर बैंक के एहतमाम जितने भी पब्लिक पार्क्स हैं उनको बाज़ाब्ता तौर पर लोगों की सैर तफरी के लिए खोल दिया गया है। और इसी बीच आज 21 मार्च है और 21 मार्च को जश्न बादमवारी जो होता है जम्मू कश्मीर बैंक की जानिब से भी उसका एहतमाम होता है और टूरिज़म की जानिब से। लेकिन कल के दिन की अगर हम आज से बात करेंगे तो कल ही बादमवारी के अंदर मुकामी और गैर मुकामी सयाहों की तादाद देखने को मिली। बिल्कुल, इस साल चूँकि महकमा सयाहत का भी तखमीना है कि तकरीबन 60 लाख तक जो तादाद है वो जा सकती है, हालांकि ये तखमीना कहीं ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा 10 लाख तक तादाद जा सकती है। इस बार जो तखमीना लगाया गया साल 2011 के रिकॉर्ड्स टूटेंगे, इस तरह की तैयारियां हैं। लेकिन सयाहती महकमे की तरफ से जो तैयारी की गई थी अब तक, उसमें एक अहम पेशरफ्त हुई है। आज नवरोज़ के मौके पर जो पहले वादा किया गया था कि श्रीनगर के अंदर बादामवारी को खोला जाएगा और उसके लिए बाज़ाब्ता जो सकाफती प्रोग्राम कल पेश हुआ है और उसके बाद तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। एसओपीज़ पर अमल दरामद जो करेगा उसी को अंदर दाखिले की इजाज़त होगी इन बागात के अंदर। बड़ी बात यह कि बिना मास्क के किसी को जाने की इजाज़त नहीं हुई, ये कल इंश्योर किया गया। लेकिन किस तरीके से कोविड गाइडलाइंस पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी हो, उसमें लापरवाही कल के प्रोग्राम में भी साफ नजर आए। मास्क ज़रूर थे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग पर वो जो फॉर्मूला है उस पर अभी इंतजामिया खुद ही नाकाम नजर आ रही है। आज बाज़ाब्ता एक रौनक नजर आएगी। एतवार का दिन है, फैमिलीज़ के साथ लोग आएंगे और मकामी लोग तो जाएंगे, उसके साथ साथ गैर मुल्की लोग भी, चूँकि इस बार के आदाद शुमार महकमा जो बताता है कि दिसंबर से मार्च के पहले दिन तक तकरीबन 60,000 गैर रियासती लोग जो अब तक जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं, सयाह वादी कश्मीर का रुख कर चुके हैं। तो इस बार आज का दिन काफ़ी अहम होगा और मौसम बहार की आमद के साथ ही इस बार का सबसे पहला और दिलकश मंजर जो होगा बादामवारी का, वो आज उससे लुत्फानंदोज मकामी लोग और गैर रियासती लोग भी हो पाएंगे। चलिए, जम्मू कश्मीर में सयाहत को बढ़ावा देने की गर्ज से जहां महकमा सयाहत, चलिए सैयद इरफान फाजिल हमारे साथ श्रीनगर से हैं। इरफान, बादामवारी के हवाले से बात हो रही है और ये अहम पेशरफ्त महकमे की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या सुबह सुबह रश कोई नजर आ रहा है, किसी तरह की इतलात है, या फिर बाद दोपहर हम देखेंगे कि रौनक लौटेगी इस बाग के अंदर तकरीबन 2 वर्षों के बाद? देखिए आसिफ साहब, अगर मैं बात करूं बादामवारी को लेकर, ये शहर खास की एक खूबसूरत पहचान है जो कई सालों से वहां पर मौजूद है। जबकि इसे बादामवारी के नाम से पहले नहीं जाना जाता था, इसे बागे हेलो जी, इसे बागे वारिस खान के नाम से जाना जाता था, जो कि काफी टाइम से वहां पर एक जंगल था। उसके बाद जम्मू कश्मीर बैंक ने जब इसको टेक ओवर किया और उसके बाद इसको बादामवर बनाया, और लगातार हम देख रहे हैं कि कल से वहां पर शहर खास में खास एक फेस्टिवल जो है मुनक्कद किया गया है, जिसमें डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म या साथ साथ सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज खुद मौजूद रहे। और उसके बाद वहां पर रंगारंग कार्यक्रम हुए और जश्न बहार की आमद पर एक खूबसूरत सा आगाज हुआ। और इसके साथ साथ हमने देखा कि लोकलाइट्स की एक अच्छी खासी रश और साथ साथ सयाह जो है वो बादामवर पहुंचे हुए थे, क्योंकि हार्श विंटर्स के बाद ये एक पहला मौका है जबकि आप सैर व तफरी करने के लिए इस
بادم وار کی سیر کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ گارڈنز کو لے کر بات کریں جس کا ایک اچھا خاصا امپیکٹ ہے, جیسے مغل گارڈن, شالیمار, نشاط یا باقی دیگر گارڈنز ہیں, مگر شہری خاص میں یہ خاص گارڈن ہے کیونکہ اس میں بلوم جو ہے وہ تقریباً 8-10 دن ہی رہتی ہے, جسے دیکھنے کے لیے سبھی لوگ انتظار کرتے ہیں. سبھی لوگ کافی زیادہ اتساہ رہتا ہے کہ وہاں پہنچ کے, جب ہم نے کل دیکھا تو وہاں پر خاص طور پر کشمیری موسیقی پروڈیوس کی جا رہی تھی, وادی کشمیر کے جو لوکل آرٹسٹ ہیں وہ وہاں پہ پرفارم کر رہے تھے. مگر ایک امپورٹنٹ بات میں ضرور بتانا چاہوں گا ایس او پی پروٹوکول کو لے کر, جس کی وہاں پہ کل دھجیاں بکھیری گئی تھی, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کل جس طریقے سے ڈپٹی کمشنر کی طرف سے ایک نوٹس بھی جاری کی گئی تھی کہ آج کے بعد ماسک, یا اگر کوئی ماسک کے بغیر چلے گا تو اس کو ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کیا جائے گا, جو کہ ایک اسپیشل ایڈوائزری تھی. مگر کل ہم نے وہاں دیکھا کہ پروٹوکول کے حوالے سے دور دور تک وہاں پر ماسک نہیں دکھائی دے رہے تھے اور نہ ہی کوئی سوشل ڈسٹینس تھی, جبکہ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کچھ افسران کی موجودگی بھی تھی, مگر اس کے باوجود بھی لوگ جو تھے خالی موسیقی کے ساتھ اور باہر کی آمد کے ساتھ مصروف تھے. عرفان, اگر ہم بات کریں گے جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے, ایک طرف سے انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ جرمانہ عائد کیا جائے گا, جس طریقے سے کل ضلع ترقیاتی کمشنر نے باضابطہ طور پر اعلان بھی کیا ہے. لیکن اس بیچ اگر ہم بات کریں گے ایک طرف سے محکمہ سیاحت کی جانب سے, انتظامیہ کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ سیاحت کو فروغ دیا جائے, سیاحت کو بڑھاوا دیا جائے, تاکہ جو گزشتہ برس ہم نے دیکھا کہ سیاحت سے وابستہ لوگوں, چاہے ہوٹلیئرز ہے, چاہے شکارہ والاز ہے, چاہے دوسرے ٹرانسپورٹرز ہیں, جو بھی لوگ سیاحت سے جڑے ہیں, ان کو کس طریقے کا نقصان اٹھانا پڑا. ایک بار پھر کورونا کو لے کر انتظامیہ سختی سے نمٹنا چاہتی ہے, جہاں ایک طرف انتظامیہ اس چیز کو لے کر سنجیدہ ہے تو دوسری جانب سیاحت کو کس طریقے سے بڑھاوا مل سکتا ہے. دیکھیے امین صاحب, بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. ایک سائڈ سے اگر میں بات کروں, جو ٹورزم محکمے کو جھٹکا پچھلے 2 سال سے پہنچا ہے, لگاتار ہم نے دیکھا کہ ہوٹل والے, شکارے والے, جتنے بھی ٹور اینڈ ٹریول سیٹ سے ریلیونٹ لوگ جڑے تھے, ان کو کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے. جبکہ اب سیاحتی مقام کی اگر میں بات کروں گلمرگ, مگر پچھلے 3 مہینے سے ہم وہاں دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار ہوٹلوں میں اضافہ ہوا ہے, ٹورسٹ کی ایک اچھی خاصی رش جو ہے وہاں پر دیکھی گئی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم نے جس طریقے سے مختلف سٹیٹس میں, مختلف الگ الگ شہروں میں وہاں پر روڈ شوز کیے, سیمینارز کیے, کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے, مگر زمینی سطح پر اگر بات کریں تو فی الحال کووڈ کے اس قہر کو لے کر, جبکہ اس وقت کافی چیلنجنگ ہے, کیونکہ ایک سائڈ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جموں کشمیر میں پچھلے 1.5 مہینے سے دوبارہ سے کووڈ کے کیسز کی تعداد جو ہے وہ بڑھنے لگی ہے, تو کہیں نہ کہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیلنجنگ فیکٹر ہے. اور خاص طور پر اس سال ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو پچھلے 3 سالوں سے یا 2 سالوں سے کشمیر کے ٹورزم کو جھٹکا پہنچا ہے, نقصان پہنچا ہے, وہ دوبارہ سے ریوائیو ہو. اور اب ایکسپیکٹیشن یہ بھی ہے کہ ٹیولپ گارڈن کھلنے والا ہے, تو ٹیولپ گارڈن کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ پریزنٹیشنز ہوئی ہے, کافی سیمینارز ہوئے. اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ فی الحال جس طریقے سے لگاتار سیاحوں کا رش وادی کشمیر میں ہے, ٹیولپ کو دیکھنے کے لیے بھی دور دور سے سیاح آئیں گے, جس کے ساتھ ساتھ وہ کووڈ کے پروٹوکول کو فالو کریں گے. چلیے عرفان, آپ کا بہت بہت شکریہ تازہ ترین تفصیلات پہنچانے کے لیے. یہ تھے عرفان فاضل جو کہ سری نگر سے بات کر رہے تھے, اور جس طریقے سے ایک جانب جہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ سیاحت کو بڑھاوا دیا جائے, اور بادمواری میں جس طریقے سے لوگوں کا رش دیکھا گیا, کہیں نہ کہیں سیاحت سے وابستہ لوگ جو ہے وہ ایک طرف سے جہاں خوش دکھائی دے رہے تھے, وہیں پر دوسری جانب جب ضلع انتظامیہ کی جانب سے کل یہ بات کہی گئی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کے اندر مایوسی بھی ہوگی کہ اگر دوبارہ کورونا آیا تو گزشتہ 2 برس جن حالات سے ان کو گزرنا پڑا, تو اس سال اگر ایسے حالات بنے تو کس طریقے سے ان حالات سے نمٹا جائے گا. لیکن اس بیچ ہم لوگوں کے فون کال بھی موصول ہمیں ہو رہے ہیں, لوگوں کے کال جو ہے, لوگوں کے مسائل جو ہے, ان مسائل کو اجاگر کرنے کی ہماری بھرپور کوشش رہتی ہے. تو کوشش کریں گے کہ پروگرام کا پہلا کالر جو ہے وہ لیں گے اور ان کی بات سنیں گے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سر عبدالحمید بول رہا ہوں کشتواڑ سے. جی بتائیے سر. ہمیں بہت مسئلہ ہے روڈ کا سر. پچھلے کئی سال کوارٹ روڈ جو زیادہ ہے سر, پچھلے کئی سالوں سے وہ بند پڑا تھا, کہیں کام چل رہا ہے, لیکن پچھلے کچھ مہینے سے کام لگا تھا, لیکن خالی سر 3 کلومیٹر کا ٹینڈر ہوا. یہ کون سا ایریا بتایا آپ نے؟ سر یہ پڑتا ہے مغل میدان, کشتواڑ ڈسٹرکٹ کشتواڑ, تحصیل مغل میدان. روڈ بنی نہیں ہے یا مرمت نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں سر, بنی نہیں ہے روڈ سر. پچھلے کئی سالوں سے کام ٹھپ پڑا تھا, لیکن بدقسمتی سے کام شروع ہوا تھا, لیکن خالی 3 کلومیٹر کا اب بھی سر ہمارے گاؤں سے لے کر 9 کلومیٹر کی دوری پر ہے.
3 किलोमीटर बनी, 9 बाकी है। बहुत शुक्रिया कॉल करने की। उम्मीद करते हैं कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर और ज़िला इंतज़ामिया या मुतलका एजेंसीज आपकी बात सुन रही होंगी इस प्रोग्राम के जरिए। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ, अपना नाम बताएं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब नौगाम कंडी बारामूला था जी। जनाब ये तो रोड मतलब यहाँ से शिमला पे रजा जैन तम सख खराब तो परस करे अमिस शिकायत ऐसे एग्जाम से तो दी गई डीसी साहब से तो जनाब ये तुम वो 18 अगस्त गए 2018 तो पे एग्जाम पे लिखा तो एग्जाम साहब दो अच्छा ठीक तुमो कह अत मोक वोक दो ठीक करो करो यह करो तो कोर कहें जनाब शिमला पे राजपुर नौगाम कंडी तो मतलब रजाक जान खराब तो अत सड़क वारियान जायन वसत बी जनाब दोम चीज कि अत बाबा रेशी रोड गसान यह खस्ताव। चलो तुहद सठा शुक्रिया प्रोग्रामस मज कॉल करने बाबत। उम्मीद इंतजामी के अफसर आज तुहज कत बोजमत। प्रोग्राम में एक और कॉलर है, जरा देखते हैं इनके मसाइल क्या है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप गुलिस्तान जितना काम कर रहे हैं अपने कस्बे के लिए तो वो हम कह नहीं सकते, लेकिन एक गुजारिश है कि मैं शालीमार एरिया से बोल रहा हूँ जी। इस वक्त जो कोविड जो कदम ले रहा है यहाँ पे लोगों के लिए मतलब कोई प्रोटेक्शन नहीं रखा है, पुलिस तरह नहीं देखते है, कुछ ऐसा काम नहीं करते है कि लोगों को पूरी तरह वो सिखाए बताए पकड़े कि मास्क पहनो। बिल्कुल जो इस वक्त की बहुत जरूरत है, एक सोशल डिस्टेंस, एक मास्क की जरूरत इंसान को जो बचाव है इंसान के लिए वो इस्तेमाल नहीं होता है इस एरिया में, तो कैसे ही चलते हैं। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये तवज्जो मबजूल कराई इंतज़ामिया की और ये अच्छी बात कही आपने कि अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, प्रोग्रामों की ज़रूरत है कि ऐसे प्रोग्राम इनेकाद में लाए जाए ताकि आम लोगों को कोरोना वायरस के ख़तरात के हवाले से जानकारी फराहम की जाए। उसके बाद लोग खुद ब खुद इससे बचने के लिए तदाबीर जो है वो करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक और कॉलर लेने का। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम वारे ठीक पी दुआ गो तुम मान तरफ सारे सलाम बे अवार्ड मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला सलामत। मे अर्ज ये शहर श्रीनगर मज बने उमर अब्दुल्ला सरकार मज अली मोहम्मद सागर तो ये बने सी शहर मज कम्युनिटी हॉल यम वनकस बने जनाब अली बद अयशी हंद अड खान यार सोवरी बसपोर मखदुम सोबनी पूरे श्रीनगर मज अति जनाब अली वनकस कह हिसाब किताबा युस तह बुर कामा चरस शराब बद अयशी सह जायन कर अत नजर गुजर तो यह ख्याल वात तो गवर्नमेंटस तान अल्लाह ताला कत सही उम्मीद इंतजामी के अफसर यह कत तुज बोजमत कि अगर यम मैरिज हॉल तमीर करना आए या बनाना आए तो यह राश रावट कर सठा जरूरी ताकि यम गल गलत इस्तेमाल मज अमल मज अन इन तुझ सठा शुक्रिया कॉल करने खातिर। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद है, आसिफ जी। अपना नाम बताएं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान यार पे वन तो पुज बड़ क्या मास ग कि 500 कनियो बगैर मोच मोच सान कुन 490 रुपये, लेकिन वन दपान गवर्नमेंट यह मतलब गबनी रेट 470 या 550 यह गबन अस समझे तो कि गबन क्या कीमत तो कटन क्या कीमत शहद बगैर क्या बिल्कुल वन ना 600 रुपये किलो सह चल गबन रेट। उम्मीद कि मुतलिक इंतजामिया यानी महकमे उमूर सार्फिन के डायरेक्टर तमो तुज कत बूजमत और ये सबसे अहम मुद्दा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया है। आसिफ उन्होंने बात कही कि जो हाल ही में कसाबों और इंतज़ामिया के बीच जो मामला तय हुआ है कि 535 बगैर उजड़ी के और 490 उजड़ी के, अब उन्होंने दूसरे मामला इसमें खड़े किए हैं कि इसमें जो फीमेल होगा उसका हमने सरकार ने बताया है, जो मेल होगा उसका रेट ज़्यादा होगा। इंतज़ामिया को चाहिए कि
इसमें सॉर्ट आउट करना चाहिए, बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। अगर कहीं पे ऐसे मामलात सामने आ रहे हैं तो उन लोगों को, जिस तरीके से खानियार से ये कॉल कर रहे थे, लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त है। जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से? हेलो हेलो, नाम बताएं अपना, कहाँ से? हेलो, अपनी टीवी की आवाज़ बंद रखिएगा, उसके बाद बात रखें अपनी। चलिए लाइन ड्रॉप कीजिएगा, नेक्स्ट कॉलर वेट कर रहे हैं, टाइम जाया ना करें, वक्त बहुत कम होता है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ, अपना नाम बताएं, कहां से? एक और कॉलर हमारे साथ, अपना नाम बताएं, कहां से? हेलो हेलो, जी, नाम बताएं अपना। जावेद, बारामूला से। जी जावेद साहब, बताएं। हेलो सर, बताएं, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, एक्चुअली बारामूला में एक एरिया है, कंडी एरिया, बारामूला से लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है। वहाँ के रोड की अगर हालत देखा जाए बहुत ज़्यादा खस्ता है। अच्छा, वहाँ से बाबा ऋषि भी रोड जाता है गुलमर्ग के लिए। कई बार मीडिया के थ्रू भी हमने इसको हाईलाइट किया था, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट इस पर कुछ भी एक्शन नहीं ले रही है। ना वहाँ का पावर सप्लाई, बहुत ज़्यादा खस्ता हालात है वहाँ पे रोड की। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। होप सो कि जिला इंतजामिया बारामूला के नोटिस में आपकी बात प्रोग्राम के जरिए आई होगी। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं, अपना नाम बताएं, कहां से, क्या मामलात हैं? टीवी की आवाज कम रखिएगा और अपनी बात रखें। चलिए लाइन ड्रॉप कीजिएगा, हमें मजबूरन कॉल ड्रॉप करनी पड़ रही है आपको। पहले से हम गुजारिश कर रहे हैं दोबारा, शायद आसिफ इन्हें कश्मीर में बताना पड़ेगा। सोन वन ये तो सैनिस प्रोग्रामस मज कॉल करियो पन्ने टीवी सेट वॉल्यूम यानी आवाज़ सथयु बिल्कुल कम, ताकि तुहज आवाज़ वात अस तम स्टूडियोस मज तो हेको तुहज कत बूझित। यानी हमारा कहना है कि अपने टीवी का वॉल्यूम जो है वो कम कीजिए और उसके बाद कॉल कीजिए, ताकि आपकी आवाज़ जो है वो सही तरीके से हमारे स्टूडियो तक पहुंच पाएगी। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं बदर मागाम में रहता हूँ। जी सर, मुझे बताइए सर, नाम एजाज की सर आज गुलिस्तान न्यूज़ पर सर वो नजर नहीं आ रहा है सर, उसकी जो टाइमिंग है सर वो आपने क्या फिक्स किया है? किसकी? सनम एजाज सर की? हाँ सर, बिल्कुल 4 बजे भी वो आते हैं और 6:30 बजे भी वो आते हैं। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। लेकिन इसके साथ साथ एक और कॉलर आसिफ जी, नाम हेलो, बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बारामूला बोनिया लिमर उड़ी पे टावर नेशनल हाईवे पे 5 किलोमीटर दूर आबादी 14-15 साल मुश्किल गवर्नमेंट गवर्नमेंट तम सोन अपील करो गवर्नर साहब डी सी साहब तमें मोहलत तहस गए आज वरी टावर कहें बड़ प्रॉब्लम गसान बचन पढ़ने खतर। चलो सठा शुक्रिया तुहद कॉल करने खतर। उम्मीद कि इंतजामिया तम तुल अमे हवाले कदम, ताकि नेटवर्क प्रॉब्लम टावर प्रॉब्लम अतो तो सही दूर करने। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो हेलो जी, हेलो जी बोलिए। आदाब सर। आदाब। सर मैं बारामूला से बोल रहा हूँ, मेरा नाम भूपिंदर सिंह है। जी बोलिए। सर मेरे बच्चे पढ़ते हैं सेंट जोसेफ स्कूल में। जी, जब भी गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर नहीं निकाला, कुछ नहीं निकाला, उन्होंने 5 रुपया हाई कर दिया फीस ऑलरेडी मार्च से। जी सर कोई एडमिनिस्ट्रेटर को सर एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान सर कुछ उनके साथ ऑर्डर निकालो, कुछ करो सर। ना स्कूल लगते हैं ना कुछ है। अभी 15 दिन स्कूल जा रहे हैं, उसमें भी बंद हो रहा है स्कूल अभी, मगर उन्होंने फीस चला दिया 5 रुपया उसको। जी चलिए, हमें उम्मीद है कि इंतज़ामिया इस मामले पर, क्योंकि ये बार बार ये शिकायत मौसूल होती रहती है कि प्राइवेट स्कूल इंतज़ामिया जो है वो मनमानी करती है, उसके बाद इंतज़ामिया के साथ उनका मामला जो है उसको उठाया जाता है। कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया ने आपकी बात सुनी होगी और अगर वालिदैन की कुछ परेशानियां इनको दूर किया जा सके। लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब ठीक छो? दुआ गछ आसुन। वन तो जनाब कोशिश पे कत कर जनाब। वनु कत पे छो? जनाब पुलवाम 5 गाइन पे। वन तो जनाब मे अर्ज कि मे 29/5/2018 मे डेथ गोमुत। बिल्कुल। मगर जनाब तथ सिविल के सिविल 5-6 नफर यमो मोर पद जनाब गो तमाम हकमत आमद, मगर मे गई कार्रवाई जनाब कुन आज ब्रो जरिया गुलिस्तान मिल जनाब श्रीनगर
बिल्कुल मगर अत गई कार्रवाई तम जनाब जहन की चलो तुहद सठा शुक्रिया तुम करो प्रोग्रामस मज कॉल तो सन रोज पुलिस इंतजामिया सिविल इंतजामिया यही गुजारिश अगर यमन सत नाइंसाफी सपजम तो यम इंसाफ ठान तो यमन गि इंसाफ फराहम कर यून युत जन यम दोबारा कॉल करने बापत अमे बापत मजबूर सपदन तिकाज यह लख्त जिगर यम दुनिया मज द्रामुत। तो फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर आसिफ साहब खैर मैं तरफ सलाम सोपोर पर सर मोहम्मद शबीर। वालेकुम अस्सलाम, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। हाँ अरब जनाब जो ये मतलब आमद रमजान मुबारक रमजान मुबारक के सिलसिले मज गन आब बड़ साफ शफाफ क्योंकि वो करो कोरोना बीमारी वगैरह ये मज पावर रात की नमाज तरावी वगैरह हम चीज गन बिल्कुल आसिम मैसर और मार्केट में जो बाजार बिल्कुल बाहर आमद सत इंतजामिया तरफ कोशिश कर शायद महकमे बिजली तरफ यी नो शेड्यूल तन दोन मज ब्रोह कुन अन्न तिकाज युथी बाहर तुथी वादी कशीर मज पावरच जन अदम दस्तियाबी सह दूर कर तिकाज वंद कालस दौरान ये वारिया मुश्किल रोजान। तो इसके साथ साथ इंतज़ामिया रमज़ान की आमद से पहले ही इकदाम कर रही है सब चीज़ों को लेकर, चाहे नरकनामों को लेकर या बाज़ारों के अंदर जो गिरा फरोशी के मामलात आते हैं उनको लेकर पहले ही इंतज़ामिया इन चीज़ों को देख रही है, या मुख्तलिफ़ मुकामात पर अगर पानी की लोगों को मुश्किलात है साफ पीने के साफ़ पानी को लेकर तो उन चीज़ों को देख रही है। और आपकी बात जो है हमें यकीन है कि इंतज़ामिया तक पहुंच गई होगी और इंतज़ामिया कोशिश करेगी सोपोर कस्बे और सोपोर कस्बे के आसपास के इलाकों में भी जो लोगों की मुश्किलात हैं उनका अजाला किया जा सके। लेकिन यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद है। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब आशिफ सफदर हुसैन बट जनाब कत पे सिंगपोर पटन पे जनाब वन तो जनाब अस बोड़ बार मुसीबत ये मतलब गामस मज चर 1400 कनाल। अच्छा जनाब अस चारवाई खतर थोमुत जनाब बिल्कुल जनाब मतलब अत लुको कब्जा कोर्मुत पे चारवाई अंदर कन गानन मज बंद था मुतलिक एसडीएम सोबस तहसीलदार सोबस दरखास्त दिन तो तिम करहन यह हाल जनाब लट गई जनाब कम जनाब तुम कराना मुतलिक। चलो तुझ सठा शुक्रिया अस करो कोशिश इंतजामिया तम वातन खतर। तो अगर इस कत करो घास चराई हवाल यानी अगर हम घास चराई की बात करेंगे तो सरकारी ज़मीन को खाली कराने के लिए इंतजामिया मुतहरिक है। यहाँ पर सिंहपुरा पट्टन के लोगों का मानना है कि हमने यहीं से दरख्वास्त दी मुतल्लिक़ अफसरान को कि यहाँ जो घास चराई है उसको खाली कराया जाए, नाजायज़ कब्ज़ा जो उस पर हुआ है उसको हटाया जाए। तो मुतल्लिक़ इंतज़ामिया को चाहिए कि सिंहपुरा पट्टन के लोगों की बात पर ध्यान दे, इस पर कार्रवाई करें ताकि घास चराई पर जो कब्ज़ा हो चुका है उसको खाली कराया जाए। लेकिन एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद है। हेलो हाँ जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, मेरा नाम बादशाह खान है। जी बादशाह खान साहब बोलिए। जी यहाँ जनाब ये पीर मिठा एरिया मोहल्ला पड़ता है जी, तो वहाँ 4-5 घरों को आज कोई 1.5-2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। जी 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 बाकी पूरे एरिया में पानी आ रहा है, सिर्फ 4-5 घरों को पानी नहीं आ रहा है। 4-5 घरों को क्यों नहीं आ रहा है? कोई समझ नहीं, उनके पास जब जाते हैं वो कहते हैं जी पानी का प्रेशर कम है। अच्छा तो मुझे नहीं समझ आ रही है कि जब 100 घरों को पानी आ रहा है तो सिर्फ 4-5 घरों को प्रेशर कैसे कम हो जाता है। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। हम कोशिश करेंगे इंतज़ामिया तक ये बात पहुंचाने की कि पीर मिठा महला यानी इलाका जो जम्मू का है, यहाँ पर अगर कुछ घरानों को पीने के साफ पानी की किल्लत है, गर्मी के दिन आ रहे हैं, तो इनके मुश्किलात का अजाला किया जा सके। प्रोग्राम में लेते हैं आखिरी कॉलर और उसके बाद प्रोग्राम को इख्तिताम करने से पहले आप तक एक और खबर पहुंचाएंगे बीजेपी और आरएसएस के खेमे के हवाले से। लेकिन आखिरी कॉलर लेते हैं। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब उशनार पे वन तो जनाब अगर ये मौज रेट थोमुत 490 गवर्नमेंटन बिल्कुल मोच दिवान 500 मोच त्रावान 2.5 ग्राम हाथ ग्राम इंतजामिया त्रावान 2.5 ग्राम बे बनान कि अगर मैं वन कि रोक कर दपान गो माज वाज
तो ये गोसना तथि वन मुतलक इंतजामिया अफसरस कस म्यूनिसिपलिटी हंदिस या CAPD जनाब तहसील ती चौक ती कह कार्रवाई गसान अच्छा चलो बना वन क्या चलो बिल्कुल तुझे सठा शुक्रिया कॉल करने बाबत। और ये सिर्फ आसिफ जो आप बात कर रहे थे कि जो हाल ही में मामला तय हुआ इंतज़ामिया और अब लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता शिकायत करने शुरू की है कि जो इंतज़ामिया ने कहा वो ज़मीनी सतह पर नहीं हो रहा है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम होने को जा रहा है। चलते चलते चूंकि इस वक्त मुल्क की सतह पर सूरत हाल इंतहाई अबतर है, कोविड के मामला सामने आए हैं, तो वो खबर आपको चलते चलते आपको बताते चलें क्योंकि आज एक और रिकॉर्ड बना है और 24 घंटों के दौरान 43,846 केसेस सामने आए हैं। और इसी अरसे के दौरान यानी पिछले 24 घंटे जो बीते हैं साल 2021 में सबसे ज्यादा मरीजों की 197 लोगों की मौत हुई है। ये सब कोविड के मरीज थे। 4,46,00,000 से ज्यादा लोगों की सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक या ICMR के आदादोशुमार जो बताते हैं 4,46,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन अब तक किया जा चुका है। कोविड मुखालिफ टीकाकारी मुहिम का हिस्सा बने हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा केसेस 3 दिनों में 40,000 तक केसेस पहुंचे हैं। 36,000 फिर 41,000 और आज जाकर 43,000 तक पहुंचे हैं। और इसी अरसे में आपको बताएं कि सरकार ये भी बताती है कि 1,11,000 से ज्यादा लोग जो रिकवर भी हुए हैं। सेहतियाबी की शरह 96.92% तक पहुंची है। मगर कोविड के बढ़ते मामलात ने एक बार फिर पूरे मुल्क के अवाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया। और ये हैरानी की बात इसलिए है कि 46,000 या 40,000 के आसपास जो आज 44,000 के करीब केसेस आए हैं, तो ये सिर्फ 8 से 9 रियासतों की सूरत हाल है। और अगर सभी रियासतों और यूनियन टेरिटरीज में केस आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगे तो वो दिन दूर नहीं कि जून और जुलाई की सूरत हाल पिछले साल की दूर है। चलिए, ये थे कोविड के हवाले से ताज़ा तरीन तफसीलात। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क के अंदर क्या कुछ सूरत हाल बनी है, और प्रोग्राम के आगाज़ में हमने कहा कि हालात किस कदर जा रहे हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। अपने मेज़बान साहिल अमीन और आसिफ रशीद को आज का प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की दीजिए इजाज़त। कल होगी आपसे फिर मुलाकात। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।